में विनाशकाली विपरीत बुद्धि योग ऐसा बयान दिया गया है। एक यो तो सामान्य आदमी में नहीं देना चाहिए, और सूबे के मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देंगे तो उनके लिए शर्म की बात है। और इसका जो इन्होंने करा, ये बयान जो ऐसा दिया, इससे उनका विरोध होगा, जितना इसका नुकसान रहेगा बहुत ज़्यादा, और उन्होंने अपनी बात की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। यही कारण बनेगा उनकी हार का, और 27 में पता चल जाएगा उनको कि ये जो उन्होंने बयान दिया है इसका नुकसान मुझे कितना भारी पड़ा है, ये खुद समझेंगे इस चीज़ को। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की अब तैयारियां जोरों पर हैं, और हम भी यूपी की जनता से यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 2027 के चुनाव में यूपी की जनता किसके हाथ में देगी लड्डू और किसको चखाएगी गोल्डी की लाल मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया शो जनता सब जानती है, पावर्ड बाय गोल्डी ग्रुप। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सत्येंद्र तोमर है। अच्छा जी, ये जो चुनाव से ठीक पहले अखिलेश जी का बयान आया है, किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आप लोगों के बीच में इस बयान को लेकर, क्या कहेंगे सर? देखो, राजनीति में सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए जी। माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश उन्होंने चलाया है, तो उन्हें कोई हल्की बात नहीं करनी चाहिए। और मैं चूँकि चौधरी चरण सिंह के ज़माने से एक पुराना कार्यकर्ता हूँ जी, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक बार अपने बलबूते MLA बने 1967 में 66 में जी। उसके बाद से हमेशा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के रहमो करम पे MLA बनते आए, और जिस समय बलराम सिंह यादव से 1980 में चुनाव हार गए थे, और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री VP सिंह जी ने डकैतों को संरक्षण देने के मुहिम में माननीय मुलायम सिंह जी को घेर लिया था, क्योंकि चुनाव भी हार चुके थे, किसी सदन के मेंबर नहीं थे जी। तो हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे सत्यप्रकाश मालवीय जी, उन्होंने सलाह दी कि तुम्हें कोई बचा सकता है तो हिंदुस्तान की धरती पर केवल चौधरी चरण सिंह बचा सकते हैं। ये अपना रूप बदल करके साइकिल से और दिल्ली पहुँचे, और चौधरी साहब से इन्होंने विनती की। चौधरी साहब इनसे नाराज़ भी थे किसी बात पर, लेकिन उन्होंने माता जी से बड़ी रिक्वेस्ट की, उनके पैर वैर छुए कि माता जी मुझे बचा लीजिए, मुझे कांग्रेस मार देगी। तो चौधरी साहब ने इनको विधान परिषद का सदस्य बना दिया उसी दिन जी। और विधान परिषद के सदस्य बनाने के बाद चौधरी साहब ने हमारे 9 उस समय विधान परिषद के सदस्य थे, नेता प्रतिपक्ष 10 पे बनता है। तो उस समय हमारे मेरठ के एक MLC थे बलबीर सिंह दबथवा, ये दिल्ली आए और इन्होंने दोबारा चौधरी साहब से कहा कि साहब अगर आप कहें तो मैं विधान परिषद का नेता प्रतिपक्ष बन सकता हूं, अगर आप बलबीर सिंह को कह देंगे। चौधरी साहब बड़े नैतिक मूल्य को मानने वाले लोगों में से एक थे, उन्होंने कहा भाई मैं तो उसको नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने तो उनके खिलाफ चुनाव लड़ा जी, तो मैं उसको नहीं कह सकता, और निर्दलीय जीत गए। उस समय भी हमारा NDA बन चुका था। NDA मतलब लोकतांत्रिक जनतांत्रिक गठबंधन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जी। तो उन्होंने किसी एक ने कहा कि चौधरी साहब ऐसा हिंदुस्तान में कौन जाट है जो जिसको आप फ़ोन कर देंगे वो आपकी बात नहीं मानेगा। चौधरी साहब ने कहा तो लगा लो फ़ोन। तो बलबीर सिंह दबथवा को कहा कि भाई ये नेता मुलायम सिंह यादव के जीवन को खतरा है और तुम इसको अपना सदन में नेता मान लो। उन्होंने कहा ठीक है चौधरी साहब। अगले दिन उन्होंने सभापति को चिट्ठी दे दी और माननीय नेता मुलायम सिंह यादव नेता प्रतिपक्ष बन गए। जो पुलिस उनको मारना चाहती थी, एनकाउंटर करना चाहती थी, वही पुलिस उनकी सुरक्षा में लग गई। तो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के परिवार का इस परिवार पे इतना बड़ा एहसान है कि अगर 100 बार जन्म लें मुलायम सिंह यादव जी की पीढ़ियाँ तो भी उनका कर्जा नहीं उतार सकते। तो आप मानते हैं कि क्या एक अपमानित करने वाला यह बयान अखिलेश जी ने दिया है? एक समाज अपने आप को इस बयान के बाद अपमानित समझ रहा है कि साहब इतना बड़ा नेता, इतने बड़े व्यक्ति, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक ऐसे समाज के लिए या ऐसे व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं कि जिन्हों की जो पूरी राजनीति है वो समाज सुधार, किसान सम्मान में लगी है, उनके प्रति अगर ऐसा बयान आया है तो आप मानते हैं कि क्या एक अपमानित करने वाला जाट समाज के लिए? ये आप जाट समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे किसान बिरादरी का अपमान मानता हूँ कि चौधरी चरण सिंह अकेले जाटों के नेता नहीं थे। चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे। चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह भी किसानों की रहनुमाई किए हैं और जैन चौधरी जी चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। तो चौधरी चरण सिंह के पोते का पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई अपमान करेगा और वो ये समझता हो कि मैं फिर काबिल भी हो जाऊँगा, यह असंभव है। यहाँ की धरती के रग रग में चौधरी चरण सिंह के परिवार का खून है। सवाल ये नहीं है कितने चुनाव हारे और कितने जीते,
सवाल ये है, हमने देश के किसान का सम्मान बचाने का हमेशा काम किया और चौधरी साहब की बदौलत पूरी दुनिया में किसानों को जाना जाता है। इसलिए इस परिवार के अपमान को, जयंत चौधरी जी के बारे में जो उन्होंने कहा है, वे अपनी हैसियत देख लें। प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना बड़ी बात नहीं होती जी, लेकिन उस व्यक्ति के नाम, मान और सम्मान कितना है, ये बड़ी चीज़ होती है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि योग ऐसा बयान दिया गया है, एक ये तो सामान्य आदमी ने भी नहीं देना चाहिए। और सूबे के मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देंगे तो उनके लिए शर्म की बात है। और इसका जो इन्होंने करा, उन्होंने ये बयान जो ऐसा दिया, इससे उनका विरोध होगा, जितना इसका नुकसान रहेगा बहुत ज़्यादा, और उन्होंने अपनी बात की माफ़ी मांगनी पड़ेगी इससे। आपको क्या लगता है, एक तरफ तो अभी अखिलेश जी ने एक पीडीए का नारा दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम पीडीए के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गिनाया, फिर उन्होंने पीडीए में ब्राह्मण समाज को कहा कि पीडी मतलब पंडित समाज है। लेकिन जो ये बयान आया है, क्या आप मानते हैं कि इस बयान से एक नाराजगी लोगों के बीच में पैदा हुई है, खासकर जाट समुदाय से नहीं? जैसे बाबूजी कह रहे थे कि साहब किसान से जुड़े हुए चौधरी साहब थे और ये बयान किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। ये इतना यो बनाया, इसकी अखिलेश जी की सोच को प्रभावित करता है। भाई साहब पता लगता है कि ये क्या सोचता है जनता के लिए। यो पीढ़ी वो गठबंधन नहीं बना रहे, ये तो गठबंधन को कमज़ोर करना चाह रहे हैं। इनकी बौखलाहट है। इस तरह का बयानबाजी अखिलेश जी के लिए बहुत गलत है। ऐसा बयान करा तो इसका सही नुकसान होगा, इसमें नाराज़गी होगी और इतना होगा कि यहाँ पश्चिम में वो कोई मीटिंग नहीं कर पाओगे। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है। मैं बहन जी आपसे बात करना चाहूँगा, आपका क्या नाम होगा? सुमन चौधरी। अच्छा, कैसे देखनी है बयान जब से आया है उसके बाद से लगातार टीवी हो, सोशल मीडिया हो, तमाम प्रतिक्रियाएं हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आज मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इसलिए आपके क्षेत्र में ही पहुंचा हूं। इस बयान से अखिलेश जी को फायदा होगा या ये बयान अखिलेश जी के लिए गले की हड्डी बन गया? अखिलेश यादव को बहुत बड़ा नुकसान होगा इस बयान से। और उन्होंने जो है जयंत चौधरी जी के लिए जो ये शब्द बोले हैं कि कहां से चले आते हैं, यही कारण बनेगा उनकी हार का। और 27 में पता चल जाएगा उनको कि ये जो उन्होंने बयान दिया है, इसका नुकसान मुझे कितना भारी पड़ा है, ये खुद समझेंगे इस चीज़ को। आखिर इस पूरे बयान में समाज को नाराजगी किस बात से है? उन्होंने कहा कि साहब कहां से आ जाते हैं, चवन्नी को हमने 1 रुपया बनाया, हमें छोड़। ये इतने बड़े परिवार से आते हैं, ईमानदार और संस्कारी परिवार। चौधरी चरण सिंह ने सभी बरादरी का सम्मान करा है, सभी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। वो तो सरकार में उन्हें थोड़ा टाइम कम मिला है, नहीं तो बहुत परिवर्तन वे भारत के अंदर लाते। और उनके नेतृत्व कर रहे हैं जयंत चौधरी जी, उनके विचारों को लेकर ही राजनीति कर रहे हैं। युवाओं के लिए वे बहुत काम कर रहे हैं, ईमानदार हैं, सभ्य हैं। ऐसे नेता होने बहुत मुश्किल है हमारी राजनीति में, भारत की राजनीति में। उनका कद बहुत ऊंचा है और आने वाले टाइम में अखिलेश यादव तो बहुत पीछे रह जाएंगे उनसे। आपको लगता है कि अखिलेश जी की साइकिल पश्चिम में चल नहीं पाएगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। ये आप देख लेना, 27 में उनको पता चल जाएगा। वो तो कह रहे हैं साहब पीडीए की साइकिल इस बार सारा हैंडल पैंडल गद्दी स्टेयरिंग सब नया है। अब की बार वो आगे आएंगे जो नल को वोट करेगा, नल को वोट करने वाला ही बढ़ेगा। क्योंकि बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है, इनके सामने कोई भी नहीं टिकेगा। दोनों कह रहे चवन्नी थे 1 रुपया बना दिया, फिर भी छोड़ के चले गए। ये 54 रुपया समझ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी ताकत है जयंत चौधरी तो देश की। सबको पता है कि उनके बगैर कोई सरकार नहीं बनने वाली। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि इस बयान को लेकर आखिरकार पश्चिम में स्थिति क्या बनने जा रही है। बयान जब से आया है तब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नाराजगी देखी जा रही है, चाहे वो जाट समाज में हो, आरएलडी के कार्यकर्ताओं में हो, आरएलडी के नेताओं में हो, या फिर जैसे अभी भाई साहब ने बताया किसानों के बीच हो। आप बताइए, आप लोग महिलाएं हैं, आपने जब ये बयान सुना अखिलेश जी का, हाँ जी, क्या आप लोगों को नजर आया? हमने ये बयान अखिलेश जी का बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमने जयंत चौधरी का बयान जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे कार्य करते हैं। वो चौधरी चरण सिंह अपने बचपन से लेके जब तक रहे बहुत ही अच्छे। हम भी जब से पैदा हुए उन्हीं की आरएलडी में ही आ रहे हैं। वो आप देख रही हैं कि जो विकास हो रहा है और पार्टी कभी छोड़ी नहीं आप? हमने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन जी से जान से अखिलेश उसके राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहे। उनकी साइकिल बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगी। हमारा हैंड पंप हमेशा आगे आएगा और है। साइकिल कितनी चलेगी अब पश्चिम में, आप बताइए बहन जी, क्या कहेंगी? साइकिल के लिए अखिलेश जी ने
दुविधा पैदा कर दी है कि साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साइकिल पहुंचेगी तो अब साइकिल के प्रति लोगों में क्या भाव रहेगा? नहीं, इस तरह की अगर बयानबाजी करेंगे ना इतने जिम्मेदार नेता, तो शोभा तो नहीं देता। देखो, जनता तो भड़केगी, क्योंकि जनता नहीं चाहती इस तरह की, मतलब छोटी छोटी हरकतें हैं ये। इतने बड़े वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं सूबे के, उन्हें शोभा देता है इस तरह की बातें करना। आप एक बात बताइए कि अगर जयंत चौधरी से गठबंधन उनका नहीं बना तो उसमें कहीं ना कहीं जो है इसमें इनकी सपा की वो रही है पूरी। उन्होंने कोशिश तो पूरी करी और अच्छा था इनका, जयंत के साथ बढ़िया चल रहा था, तो कहीं ना कहीं इनकी हरकतें ऐसी रही हैं कि उन्हें इनसे अलग होना पड़ा। और उसके बाद ही वो इतनी घटिया मानसिकता रख रहे हैं कि ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जयंत चौधरी के लिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये तो दर्शाती है कि वो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है और जनता नहीं एक्सेप्ट करती है ऐसे नेताओं आपको को। लगता है कि इस बार पश्चिम में जब साइकिल दौड़ेगी तो चल पाएगी साइकिल, या फिर इस बार मतलब कैसे? पीडीए कह रहे हैं साहब, पीडीए के नारे के एक बात साथ बताइए कि जो है पश्चिमी यूपी में किसान हैं ज़्यादा, और किसान किसको सपोर्ट करता है? चौधरी चरण सिंह जी के परिवार को पहले से ही। और इनको इसलिए सपोर्ट मिल रहा था क्योंकि ये हमेशा गठबंधन में रहे, तो इनको सपोर्ट मिला। वरना जिस तरह की ये मानसिकता रखते हैं, इनको नहीं यहाँ पसंद करते हैं लोग। और चौधरी चरण सिंह जी के परिवार के साथ हैं हमेशा, और जयंत चौधरी के साथ हैं, तो इनकी साइकिल का मुझे तो नहीं लगता कोई भी फ्यूचर है पश्चिमी यूपी में, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि किसान इनसे खुश नहीं है और इस तरह की बातों से तो बिल्कुल खुश नहीं है। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार सिर्फ जाट समाज को लेकर ही मानसिकता नहीं बन रही है, ये किसान से जुड़ी हुई एक बयान है। जो लोग कह रहे हैं कि साहब किसानों से जुड़ा हुआ बयान इसलिए है क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो सिर्फ एक बिरादरी, एक समाज को लेकर नहीं चलते थे। उनका हर उस तबके, हर उस वर्ग पर नज़र थी जो शोषित वर्ग था, जो पीड़ित वर्ग था, जिसको उन्होंने बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया, जिसको उन्होंने एक रास्ता दिखाने के लिए, किसानों के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ी उस दौर में कि शायद उस लड़ाई को आज के दौर में कोई नेता नहीं लड़ रहा होगा। आपसे बातचीत करूंगा। ये जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि साहब कहाँ से आ जाते हैं, हमने 54 कोई रुपया बनाया। गठबंधन तो बहन जी से भी कर सकते थे, हुआ भी था बहन जी से गठबंधन। ऐसा है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जिस पोस्ट पे वे रह लिए, और जैसी मानसिकता चौधरी साहब के बारे में उनके दिमाग में है, वो उनकी गलतफहमी है। चौधरी साहब के आने वाले टाइम में 27 में इनको भुगतना पड़ेगा ये बयान देकर। चलो 54 कहा, वो अलग चीज़ है, अगर भाई मैं 54 कह दिया, रुपया बना दिया, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बयान अब दे रहे, इनका तो भुगतना पड़ेगा 2027 में। यहाँ कोई पश्चिम में उनको रुकने नहीं देगा, ना कहीं मीटिंग कर पावे। जितने भी विधायक बने चौधरी साहब की बदौलत बने। अगर चौधरी साहब का संगठन इनका वो ना रहता गठबंधन, तो मंत्री नहीं, ये विधायक नहीं होते इधर क्षेत्र में पश्चिम में। लगा का आगरा से सहारनपुर तक कहीं चले जाओ। अभी एक बैठक, एक मीटिंग भी थी, एक सभा भी थी, जिसका जिक्र आप पहले मुझसे कर रहे थे कि जैसे ही ये बयान आया और यहाँ के एक मेरठ के विधायक हैं, उन्होंने अतुल प्रधान जी, उन्होंने एक सभा भी की और इस बयान का सभा पर एकदम असर पड़ गया। सभा पर असर पड़ा, लोग नहीं पहुँचे। जो प्रोग्राम उन्होंने टेक किया था, इस बयान का बहुत ज़्यादा असर पड़ा। वो भी मायूस है इस बयान से, उसे भी लगता है अब की बार विधायक नहीं बनेगा सरदन से। संगीत सोम ने भी बयान दे दिया चौधरी साहब के पक्ष में, संदीप उसने दे दिया, संगीत सोम ने भी बयान, भाई ये निंदनीय है, अच्छा नहीं किया, आगे 27 में देख लेंगे, 27 में भुगतेंगे इसको। लेकिन वो तो कह रहा है कि साहब 27 में जो साइकिल कसी गई है और नई साइकिल कसी गई है। साइकिल तो कसी, इन्होंने तो गठबंधन बहन जी से भी किया था। बहन जी के साथ में कितना बड़ा अत्याचार इन्होंने किया। गठबंधन उनके खिलाफ तो नहीं बोलते, उनके खिलाफ आज तक क्या बोल रहा, कितना बड़ा दुर्घटना थी वह उनके साथ। हाँ, उनके साथ भी तो गठबंधन किया है। गठबंधन होते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, राजनीति में सब चलता है। भाई एक विचारधारा का गठबंधन है, आपकी विचारधारा मुझसे मिल गई, हमने गठबंधन कर लिया। अगर हम उस गठबंधन में आप हमारी विचारधारा के विपरीत काम कर रहे हैं, तो ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो गठबंधन को सम्मिलित भी कर सकते हैं, गठबंधन को तोड़ भी सकते हैं। जिसकी विचारधारा मिल गई उन्होंने गठबंधन किया, जिसकी विचारधारा नहीं मिली उन्होंने गठबंधन को अलग कर लिया। लेकिन इस तरीके के बयान को लेकर क्या आप मानते हैं कि 27 का चुनाव आ रहा है, ये बयान एक तरीके से अखिलेश यादव जी की साइकिल को नुकसान पहुंचाएगा? पश्चिम में नुकसान देगा, बहुत बड़ा नुकसान देगा 27 में आने वाले चुनाव में। अब चौधरी साहब के बारे में इन्होंने बताया, जैसा भाई साहब ने, भाई चौधरी साहब की बदौलत ही तो है
ये तो एक पाठशाला जी। चौधरी चरण सिंह की। तो कौन सा नेता ऐसा है भाई, नीतीश कुमार जी हो, लालू जी हो, कर्पूरी ठाकुर हो, कोई बड़े नेता जितने भी हैं, चौधरी साहब के पास ही तो राजनीति करके गए। उन्होंने जितने भी कॉलेज के लड़के थे, बिरादरी नहीं देखी उन्होंने कभी। उन्होंने देख लिया ये लड़का है, राजनीति कमाने के योग है, उन्होंने उसे विधायक बना दिया, उसे MLC बना दिया, उसे सांसद बना दिया। उन्होंने राजकुमार जैसे आदमी को, तकड़ा परिवार से नहीं है अगर भाई वो है, उन्हें MP बना दिया अपने वाली सीट देकर। ऐसा कोई कर सकता है? दे सकते हैं मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव अपने वाली सीट को अगर भाई किसी को देकर और दूसरे यादव को बना दे वो MP? नहीं बना सकते। वो तो वहाँ डिम्पल भाभी लड़ेंगी, अखिलेश भैया लड़ेंगे, हमारे अक्षय यादव लड़ेंगे। ये दम था चौधरी जयंत जी में, उन्होंने अपनी सीट देकर और राजकुमार सांगवान जी को सांसद बनाया। चौधरी साहब जब भी मंत्री बने, जैन जी, अजीत सिंह, उन्होंने पश्चिम में 5 शुगर मिल एकदम दी। पश्चिम में किनौनी, थाना भवन, सहारनपुर, बिजनौर, ठीक है, 30 किलोमीटर का दायरा कम करा। एयरलाइंस में घाटा चल रहा था, एयरलाइंस को उभारा। तो उन्होंने तो जितने काम जब भी मौका मिला चौधरी साहब ने तो जब भी किसान बिरादरी के लिए, और कभी भी उन्होंने बिरादरी कह दे एक बार जाट के लिए, उनके लिए बिरादरी नहीं है कुछ भी, उनके लिए तो किसान बिरादरी है। वे हमेशा किसानों को ले, पश्चिम में चले जाओ, कुर्मी, यादव, क्यों यादव नहीं उनके पास, नरेश राम नरेश यादव जी रहे ना, उनके चले नहीं थे चौधरी साहब भी। अगर वे चाहते तो शायद मुख्यमंत्री इनको ना बनाते उस टाइम पे, राम नरेश यादव को बना देते सारा देकर। वो पार्टी तोड़ी, इनको चौधरी अजीत सिंह को इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनना। कुछ आदमी तोड़ लिए पैसे के बल पे, बदमाशी के बल। इनकी तो हमेशा बदमाशी के प्रति वो रही है। हमारे यहाँ भोपाल सिंह थे, किरणपाल जी थे, हरिंदर मलिक थे, 3-4 लोगों को इन्होंने तोड़ लिया। अजीत सिंह को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाने से रोक दिया। आज ये अपने आप को चौधरी साहब से बड़ा मानने लगे। यहाँ इस बिरादरी में, किसान बिरादरी में, चौधरी चरण सिंह के परिवार से अलग किसी को अपना नेता नहीं मानते। किसान बिरादरी के अगर नेता हैं, वे चौधरी चरण सिंह का परिवार है। चौधरी चरण सिंह को यहाँ भगवान के रूप में मानते हैं। देखिए, एक बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये जो बयान दिया गया है, इसको लेकर अब क्या मायने निकल रहे हैं, आप बताइए साहब। क्या नुकसान अब अखिलेश जी की साइकिल को पश्चिम में होने जा रहा है, या वो आश्वस्त हैं कि नहीं हमने बयान दे दिया, कोई इससे कुछ नहीं होगा, ये बयान जो दिया है इसको लेकर कोई ऐसी भ्रांति नहीं है, PDA हमारे साथ है और PDA के साथ हम चुनावी मैदान में उतरेंगे? नहीं, वो उनकी सोच है। बाकी जो पब्लिक की सोच है, जो हम भी पब्लिक के बीच में बैठते हैं, ये बयान दे करके ऐसे टाइम के ऊपर जब इलेक्शन आने वाला है ऊपर से सरकार का, तो इस टाइम पे ये बयान देना एक लिखे पढ़े आदमी के लिए, जो एक बार उसका यूपी का मुख्यमंत्री रह चुका है, उसके लिए ऐसा बयान देना इस टाइम पे बहुत ही नुकसानदायक है। चौधरी परिवार की पहचान हमेशा किसान नेताओं के रूप में रही है। वो किसी बिरादरी के नेता नहीं थे, वो 36 बिरादरी के नेता थे। पश्चिमी यूपी में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी बिरादरी हो जो किसान बिरादरी है, वो हमेशा उनका समर्थन करती रही है। और ये परिवार, चाहे अजीत सिंह रहे हों, चाहे जयंत रहे हों, वो हमेशा किसान से ही जुड़े रहे हैं और किसानों से ही मतलब उनकी पार्टी सहमत रही है। वो किसानों की मांग को वही उठाते रहे हमेशा। आगे नेता कोई भी बने किसानों का, लेकिन जो परिवार की इसकी पहचान है वो किसान रूप में ही है। और 36 बिरादरी के नेता थे पश्चिम यूपी में। इस बार देख लियो क्या होगा। हमारी सभी बिरादरी है, चाहे गुज्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे सैनी हो, हैं, चाहे त्यागी समाज हो, किसान परिवार है ये सब। और ये आज इस बात के लिए बहुत दुख है उनको कि जो इस तरह का बयान दिया उन्होंने। आप मानते हैं कि साइकिल जो है, जो अखिलेश जी सोच रहे हैं कि इस बार साइकिल दौड़कर पूर्व से लेकर पश्चिम से लेकर सीधा लखनऊ पहुंचेगी, लेकिन इस तरीके की जो बयानबाजी हो जाती है चुनावी रणभूमि के बीच में, ये बयानबाजी हर वो इंसान से डिटेक्ट कर लेती है जो इंसान समाज से जुड़ा होता है? नहीं, साइकिल का तो कोई मतलब ही नहीं है पश्चिम यूपी में। जो उनकी पहली बार सीट आई थी वो सिर्फ जयंत की वजह से सीट आई थी, क्योंकि हर बिरादरी उससे जुड़ी हुई थी। कोई भी पार्टी अकेली बिरादरी से नहीं चलती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि साहब हमने
5400 रुपया बना दिया। सुनो उसके बोलने दो। अरे उसने तो 5400 रुपया बनाया, हमने तो 1000 का नोट बना दिया उसका। मुलायम सिंह यादव क्या थे ये तो सभी को पता है, हैं? मुलायम सिंह यादव क्या थे? उसको तो उंगली पकड़ करके चलना चौधरी साहब ने सिखाया है उसको राजनीति में यहाँ तक लेकर के जो आए चौधरी साहब लेकर के आए हैं। तो आज उसके बेटा है जो वो भूल रहा है इस बात को, और ऐसे टाइम पे ये बयान दे करके जो है एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा उस पार्टी को। देखिए एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस बयान से क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, आप बताइए। ये बयान और पश्चिम की राजनीति में गर्माहट क्या दर्शा रही है? इस बयान से जो अखिलेश जी ने बोला है वो बहुत गलत। किसी की बेइज्जती करना ये ठीक बात नहीं है। मुख्यमंत्री होते, मुख्यमंत्री कैसे बने? मुलायम सिंह किसके चेले थे? चौधरी अजीत सिंह के। अजीत सिंह की देन है जो आज अखिलेश है। अखिलेश ने अपने बाप को अपना हटाते अध्यक्ष हटा दिया, अपने आप खुद बन के बैठ गया। तो वो जो अपने घर की इज्जत नहीं करेगा तो बाहर को की क्या करेगा? वो ऐसी बेइज्जती करेगा। अपने घर में उसके 25-26 नेता लोग सांसद हैं, कोई MLA है, कोई MP है, किसी को बाहर के को टिकट देता हो नहीं देता। इसलिए साइकिल तो पंचर होगी। और जैसे दूसरी पार्टी ख़त्म, कांग्रेस ख़त्म, मायावती ख़त्म, जीरो डेड हो जाएगा 2027 में। वो तो कह रहे साहब माफ़ी मांग लेंगे अखिलेश जी, क्या दिक्कत आ रही है? अजी किसी को चाटा मार के माफ़ी मांग रहे तो माफ़ी होती है क्या? ये कोई माफ़ नहीं होता। मैं तुम्हारा चाटा मार दूँ, मैं बोलो जी राम राम, हो जाएगा? नहीं हो सकता। जो हुआ है वो गलत हुआ। साइकिल पंचर हो चुकी है, वो नहीं आएगी। ऐसा क्या अखिलेश जी को नजर आ गया है कि बयान उन्होंने दे दिया? आपको क्या लगता है? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो वो जानते हैं अच्छे से कि भाई ऐसा तो नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कोई नई राजनीति शुरू हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, या वो चौधरी साहब के परिवार को नहीं जानते हैं, या वो किसानों को नहीं जानते हैं, या वो समाज को नहीं जानते हैं। आखिर हुआ क्या कि अखिलेश जी को एकदम से इस तरीके का बयान देना पड़ गया? ओवर कॉन्फिडेंस है। वो सोचता मैं हूँ बस, आगे उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बोला मेरी सरकार आएगी, मैं वो करूँगा। 5 साल सरकार में रहे, क्या किया? ना जाटों के लिए किया कि ना किसानों के लिए, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो अभी कैसा आ जाएगा? पब्लिक गुंडागर्दी और कर दी पूरा क्षेत्र में। आज की डेट में देखो कौन गुंडागर्दी है। दुनिया पब्लिक फ्री में घूमती है, कोई टेंशन नहीं। कोई लेडी कहीं जाओ कहीं, उसके टाइम में बलात्कार हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, उसका मर्डर हो गया, कान के वो कुंडल फाड़ के ले गए। वो सरकार चलाई उन्होंने। अभी तो आने का मतलब ही नहीं है, खत्म कहानी आजीवन। मैं बताता हूँ, मैं बचपन से ही चौधरी चरण सिंह के साथ था, मेरा परिवार साथ था। महिपाल सिंह दैया, मैं उसी के परिवार से हूँ। देखिए बिल्कुल काफ़ी लोग हैं जिनके मन में आज भी चौधरी साहब के लिए एक सम्मान है, और ये सम्मान ना किसी राजनीति के तहत है, ये सम्मान उस समाज के तहत है, उस किसान परिवार के तहत है जिन किसानों के लिए चौधरी साहब ने अपनी शुरुआती दौर से ही काम किया। बस खेल लिया इन्होंने, तेरा खेल लिया सब ने। नू कह रहे साइकिल चलेगी, साइकिल ना चले, साइकिल तो पंचर हुई खड़ी। नवी बताओ, नवी में नहीं होता पंचर है। वे तो लोग कह रहे हैंडल पैंडल सैंडल सब ने कसवा दिया, सब टूट जाएंगे। हैंडल पैंडल सैंडल गलती भी नहीं है, यहाँ नहीं चले ना चले। देख लो एक बार, देख रखा चला गया। इनके तो हाथों का ही बुलडोजर है। क्या कहा है अखिलेश जी ने? जो कहा है इससे आप लोग कितने सहमत हैं? उसने गलत कहा। ऐसे शब्द ऐसे आदमी को कहने नहीं चाहिए। जो ऊंचे पद पर रह उसे ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। भाई किसी की विचारधारा है, गठबंधन में रहे, विचारधारा अलग हो गई, नहीं गठबंधन में रहे, तो क्या आप ऐसे कहेंगे कि इस तरीके से अभी कहाँ से आ जाते हैं? तो अहंकार की भाषा होगी एक, या नहीं? और विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अहंकार हो जाएगा जब खत्म हो जाएगा इंसान, या नहीं? देखिए बिल्कुल बड़ा सवाल यही कि इस बार अखिलेश यादव जी का जो बयान है, इसको लेकर आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके का माहौल बनेगा, किस तरीके की हवा बनेगी। और अखिलेश जी ने ये जो बयान दिया है, इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में बड़ी सियासत जो है खड़ी हो चुकी है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।